नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 जून 2025। आज की बड़ी खुशखबरी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है, शासन को भेजा जाएगा। जी हाँ, हमने आपको पहले बताया था जो हमारा डीएलएड का एडमिशन होता है वो पीएनपी स्तर से डायरेक्ट नहीं हो सकता है। पहले इसके लिए शासन को या सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन शुरू होगा। तो देखिए, जून के अंत तक आते आते अब दोस्तों प्रस्ताव बन चुका है। तो इसका मतलब है जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको एडमिशन संबंधित कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हाँ देखिए, पूरी बात क्या लिखी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ बच्चों का जो सवाल था कि क्या 12वीं पास बच्चे डीएलएड में आवेदन कर पाएंगे, कि ग्रेजुएशन बेस पर ही हमारा एडमिशन इस साल 2025 में भी होगा। चलिए देखते हैं वीडियो को। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे शासन से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी कर छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की योजना है। डीएलएड की कुल 2,30,000 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया कॉलेज आवंटन के साथ काउंसलिंग के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। प्रदेश के सभी 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डायट, एक ITI कॉलेज वाराणसी तथा करीब 3,000 निजी ठीक है डीएलएड संस्थानों में प्रवेश दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं को उनकी राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर सीट लॉक करने के लिए कॉलेज आवंटन किया जाएगा। सत्र 2025 और 26 के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को 2 से 3 दिन में भेजा जाएगा। आवेदन लिए जाने के लिए पोर्टल का परीक्षण कर लिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं पोर्टल का भी परीक्षण हो चुका है, मतलब जहां पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। सारी अपडेट हम आपको दे देते हैं। और देखिए, हमने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, अब जल्दी से आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हम लोग रोज नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर पहले आज अपने मोबाइल में सेव है, 8738079216। हमारा नाम क्या रहेगा? विनय सर। ठीक है, इस नाम से नंबर सेव कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है जहां पर 29 जून दिन है रविवार का, यहाँ पर भी अपडेट्स आपको देखने को नहीं मिल रही, लेकिन बहुत जल्दी लिंक एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। प्रथम सेमेस्टर में दोस्तों जब आ जाएंगे आप लोग डीएलएड में, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे ये जरा देख लीजिए। ठीक है, पहले सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट होता है, सेकंड में 7 सब्जेक्ट होता है, थर्ड सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट, फोर्थ में 8 सब्जेक्ट। ठीक है, ये सारा रहेगा। चलिए पहले हम लोग एडमिशन रिलेटेड ही बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग में 700 रुपये देना पड़ सकता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में 500 रुपये, विकलांग श्रेणी में 200 रुपये। एक बात याद रखिएगा, एक बार अगर आपने कोई पैसा दे दिया तो वो रिफंड नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन हो या ना हो। डीएलएड में इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने कहीं पर भी कोई भी पेमेंट की है ऑनलाइन, ठीक है, और पेमेंट सक्सेसफुल है, तो वो पैसा किसी भी स्थिति में आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। और दोस्तों देखिए, प्रशिक्षण शुल्क कितना लगेगा। अगर किसी देखिए, जब डीएलएड में आते हैं तो यहाँ पर सरकारी जो कॉलेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायट कॉलेज, याद रखिएगा पहले। ठीक है, अगर कभी आपसे कोई बोले कि मेरा एडमिशन डायट में हो गया या हम डायट में लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सरकारी कॉलेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो डायट कॉलेज में जो आपकी फीस लगती है 1 साल की, टोटल 10,200 रुपए। देखिए दोस्तों, अगर छात्रावास होगा, वैसे मैक्सिमम कॉलेज में छात्रावास नहीं होता, या ऐसी स्थिति में होगा कि वो कभी भी गिर जाएगा आपके ऊपर, तो इससे बेहतर होता है कि बच्चे जाते ही नहीं है। और जरा देखिए, निजी कॉलेज में निजी संस्थानों हेतु शासनादेश 2014 के अनुसार अभी तक दोस्तों हमारी जो फीस चल रही है वो 41,000 रुपये चल रही है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो 1 साल का 41,000 देंगे, सरकारी कॉलेज में 10,200। तो सोच लीजिए सरकारी कॉलेज कितना सस्ता आपको पड़ेगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि हम यार डाइट में एडमिशन लेंगे कैसे, क्योंकि सभी बच्चे चाहेंगे ना सरकारी कॉलेज में हो जाए, कंपटीशन टफ रहेगा। ठीक है, कैसे होगा बताएंगे। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है डीएलएड में आवेदन के लिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई भी अवसर दिया नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, आपने अपना नाम गलत डाल दिया, या बहुत से बच्चे मेल होते हैं गलती से वो फीमेल का विकल्प चुन लेते हैं, या बहुत सी लड़कियां फीमेल होती हैं गलती से मेल डाल दिया, तो ये नहीं करना है आप लोग को। एक भी गलती अगर आपने करने के बाद फाइनल सबमिट फॉर्म को कर दिया, तो उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसको याद रख लीजिए, बहुत से बच्चे बाद में परेशान होते हैं। एक और बात,
चयन के समय यदि एक ही वर्ग या श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, अगर आपके नंबर 215 बन रहे हैं और आपके दोस्त के मतलब सेम कैटेगरी है, मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और एक और बच्चा ओबीसी कैटेगरी का, उसके भी 215 नंबर बन रहे हैं या 215 नंबर 1.11 ऐसे ऐसे मान लीजिए। तो इस केस में ये देखा जाएगा, मान लीजिए एक बच्चे की उम्र 22 साल है और एक बच्चे की उम्र 25 साल है। तो इस केस में ये देखा जाएगा जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा होगी उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर 25 साल वाला बच्चा सेलेक्ट होगा। ठीक है, कभी-कभी आपकी उम्र ज़्यादा होना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये देखा जाता है कि यार जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा हो गई है अब उसको अटेम्प्ट कम मिलेंगे और जिस बच्चे की उम्र कम है अभी तो वो और भी मौके उसको मिलते रहेंगे। लेकिन कभी-कभी दोस्तों ये गैप सिर्फ 1 दिन का भी हो सकता है, 1 डे का भी। ठीक है? तब फिर आपको दुःख होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत आरक्षण, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण या विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर दोस्तों देखिए, बहुत से बच्चे जनरल कैटेगरी के होंगे अभी, तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस बन सकता है तो बनवा लीजिए। क्योंकि जो भी आपके आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आवेदन के पहले हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे एससी कैटेगरी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपका आरक्षण सर्टिफिकेट बन सकता है, तो इसको बनवा के रख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा। ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आपको बचना है। देख सकते हैं दोस्तों, जब आप प्रथम सेमेस्टर में आएँगे जो आपका रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है? परीक्षा फल पास होगा तो बढ़िया। देखिए आप लोग को इंटरनल नंबर, डीएलएड में सबसे बड़ी बात होती है इंटरनल नंबर। टोटल पेपर आपका 800 नंबर का होता है। 800 में से सोचिए 525 नंबर आपके प्रैक्टिकल होते हैं या जो कॉलेज के हाथ में होता है। इसमें से 425 नंबर कंप्लीटली कॉलेज के हाथ में होता है, 100 नंबर की टीचिंग इंटर्नशिप लगती है, जहाँ पर आप आराम से 99 नंबर ले आते हैं। ठीक है? सबको दे दिए जाते हैं। बाकी 425 नंबर कॉलेज के हाथ में। अगर आप 525 में से 520 नंबर पा जाते हैं, ठीक है, 275 नंबर की लिखित परीक्षा में मात्र 200 नंबर पाते हैं, तो दोनों जोड़ लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 720 नंबर। 720 बटे 800 कर दीजिए गुणे 100। ये दोस्तों आपका परसेंटेज निकालने का तरीका है। 2 जीरो तो 2 जीरो कटेगा, ये मल्टीप्लाई ऊपर है ना, तो इसको कंफ्यूजन हो। 8 9 72 90। तो दोस्तों 90% डीएलएड में बनाना मतलब बच्चों का खेल है। जी हाँ, जो भी बच्चा डीएलएड करता है उसके 85% से कम तो आते नहीं है और 95% तक आप देखने को मिलेगा। एवरेज 86, 87, 88 ऐसा रहता है। तो मजा आएगी आप लोग को, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम मस्ती के साथ डीएलएड करेंगे। ठीक है, थोड़ा-सा सब्र रखिए। बाकी सोशल मीडिया के हर एक अफ़वाह से बचना है। सोशल मीडिया पर एक बात याद रखिएगा, किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, इसको आज लिख लीजिएगा। ठीक है? कॉपी निकालिए, इसको लिख लीजिए, डायरेक्ट एडमिशन का जो पोर्टल होता है ये भी ऑनलाइन होता है। ठीक है? ऑफलाइन माध्यम में किसी भी तरीके से आपका एडमिशन नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी कॉलेज को आप 1 भी रुपए एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे। जो भी पेमेंट होगा ऑनलाइन माध्यम से होगा। गलती मत करिएगा, नहीं तो पिछले साल बहुत से बच्चों ने अपना पैसा डुबा दिया। बहुत से बच्चे बिहार से आ जाते हैं, अदर स्टेट वाले, सोचते हैं चलो यूपी में एडमिशन हो रहा है, एडवांस पेमेंट करते हैं। तो मत करिएगा बस। ठीक है? बाकी दोस्तों, जुलाई से आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों पीएनबी ने भी भैया प्रस्ताव भेज दिया है। अब तैयार हो जाइए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।